विद्यार्थी मित्रों, गत वीडियो में हमने विष्णु प्रभाकर जी का परिचय प्राप्त किया और 1857 के प्रथम स्वातंत्र्य संग्राम की महान नायिका रानी लक्ष्मीबाई के बारे में स्वराज्य की नींव बनने की बात की हमने चर्चा की। इस एकांकी के पात्रों का परिचय भी हमने प्राप्त किया। रानी निराशा की गर्ता में डूबी हैं, पर अपनी झांसी अकेले ही लेने की वो बात करती हैं। अब इस वीडियो में आगे देखते हैं क्या होता है। रानी लक्ष्मीबाई कहती हैं मुस्कुराकर, शाबाश मेरे कर्नल, तुम लोगों से मुझे यही आशा है। जिस स्वराज्य की नींव तुम जैसी नारियां बनने जा रही हैं वह निश्चय ही महान होगा। मुझे इस बात की चिंता नहीं है कि वह मेरे जीवन काल में आता है या नहीं आता, लेकिन मुझे इस बात का दुख अवश्य है कि हमारे पास शक्ति है फिर भी हम दुर्बल हैं। हमारे पास तात्या जैसे सेनापति हैं फिर भी हमारी सेना में अनुशासन नहीं है। हमारे पास ग्वालियर का किला है फिर भी हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? जानती हो क्यों? लक्ष्मीबाई मुस्कुराती हैं, खुश हैं। वो अपनी सखियों से खुश हैं कि उनके जैसी जो नारी हैं जो स्वराज्य की नींव का पत्थर बनने जा रही हैं, और चिंता भी है साथ में, क्योंकि तात्या जैसे सेनापति हैं जो भोग विलास में डूबे हुए हैं। उनको ग्वालियर का किला उनके पास है फिर भी कुछ नहीं कर पाने की चिंता है। जूही कहती है, जानती हूँ महारानी, हम विलासिता में डूब गए हैं। तभी मुस्कुराती हुई मुंदर वहां प्रवेश करती है। मुंदर कहती है, कौन कहता है कि हम विलासिता में डूब गए हैं? विलासिता में डूबे हैं राव साहब, बांदा के नवाब, सेनापति तात्या। मुंदर जो दूसरी सखी हैं रानी लक्ष्मीबाई की, वो आती हुई कहती हैं कि विलासिता में राव साहब डूबे हुए हैं, नहीं साथ में बांदा के नवाब भी। जूही कहती है सहसा, नहीं मुंदर, सेनापति नहीं। मुंदर मुस्कुराती है, ओह समझी, तुम तो उनका पक्ष लोगी ही। जूही दृढ़ स्वर में, मैं उसका पक्ष नहीं लेती, लेकिन जो तथ्य है उसको छुपाया नहीं जा सकता। सरदार तात्या राव साहब को अपने तन मन का स्वामी मानते हैं। मुंदर कहती, और तुम उनको अपना स्वामी मानती हो? जूही यहाँ पर कहती है कि भोग विलासिता में सेनापति नहीं डूबे। मुंदर कहती है मुस्कुराती कि भाई तुम तो उनका पक्ष लोगी। तब जूही कहती है कि जो सच्चाई है, तथ्य है, उसको कोई छिपा नहीं सकता। सरदार तात्या राव साहब को अपने तन और मन का स्वामी मानते हैं। और मुंदर तो कहती है, और तो तुम उनको अपना स्वामी मानती हो? जूही कहती, हाँ मैं उनको अपना स्वामी मानती हूँ और मानती रहूंगी, लेकिन उनसे भी अधिक मैं महारानी को अपना स्वामी मानती हूँ, और महारानी से भी बढ़कर मैं अपने देश को अपना स्वामी मानती हूँ। देश के लिए मैं सरदार को भी ठुकरा सकती हूँ, ठुकरा चुकी हूँ। यहाँ पर जूही कहती है कि मैं उनको तो स्वामी मानती हूँ, लेकिन उनसे पहले रानी लक्ष्मीबाई को अपना स्वामी, और उनसे भी बढ़कर ये मेरा देश है, मैं देश को अपना स्वामी मानती हूँ, और सरदार को मैं ठुकरा चुकी हूँ। मुंदर सप पका कर कहती है, जूही तू तो नाराज हो गई, मेरा यह मतलब नहीं था। मैं तो केवल इतना ही कहना चाहती थी कि जब तूने उन्हें अपना स्वामी मान लिया है तो तू उन्हें रोकती क्यों नहीं? ये बात सुनकर जूही की मुंदर थोड़ी क्षोभित हो जाती है। वो कहती है कि तू तो नाराज हो गई है, लेकिन तुम स्वामी को जो मानती है तो उनको तू समझाती क्यों नहीं? लक्ष्मीबाई कहती हैं, जूही ने उन्हें रोका है मुंदर, मैं जानती हूँ। जब राव साहब के कहने पर तात्या इसे नाचने के लिए बुलाने को आए थे तो इसने उसको बुरी तरह दुत्कार दिया था। लक्ष्मीबाई जानती हैं कि मुंदर ने उनको रोकने का प्रयास किया था। जूही कहती, हाँ रानी, मैं स्वराज्य के लिए नाच सकती हूँ, बराबर नाचती रही हूँ, परंतु विलासिता में डूबने के लिए अपनी कला को किसी के गले की फांसी नहीं बना सकती हूँ। जो मुझको ऐसा करने के लिए कहते हैं उनको मैं ठोकर ही मार सकती हूँ। लक्ष्मीबाई कहती हैं दीर्घ निश्वास लेकर, ठोकर ही तो नहीं मार सकती जूही, यही दर्द तो हमें कचोट रहा है। अगर ठोकर मारकर हम उनकी मदहोशी दूर कर सकते तो बात ही क्या थी। यहाँ पर जूही कहती है कि मैं स्वराज के लिए नाच सकती हूँ, और अभी तक मैं नाच ही रही हूँ, लेकिन जो विलासिता में, मतलब कि भोग विलास में जो डूबे हैं, उनके लिए मेरी कला है जो वो उनके गले की फांसी नहीं बना सकती, और मुझे ऐसा करने के लिए वो कहेंगे तो मैं उनको ठोक कर ही मारती हूँ। लक्ष्मीबाई दीर्घ निश्वास कर
लेकर कहती है, भाई ठोकर तो हम नहीं मार सकते, यही दर्द तो हमें कचोट रहा है। कचोट रहा मतलब कि कष्ट दे रहा है। अगर ठोकर मारकर हम उनकी मदहोशी जो भोग विलासिता में पड़े हैं वो दूर कर सकते तो बात ही क्या थी। जूही कहती, भाई साहब मैं औरों की बात नहीं जानती, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं ठोकर मारने को तैयार हूँ। जूही तैयार हो जाती है कि मैं उनके साथ उनको भोग विलासिता में से बाहर निकालने के लिए, मतलब उनको ठोकर मारने के लिए मैं तैयार हूँ। तो मुंदर भी कहती, और मैं भी तैयार हूँ भाई साहब, चलो हम सब चलकर उनकी नींद हराम कर दें, मतलब कि उनको चिंता में डाल दें। तो लक्ष्मीबाई कहती है, नहीं मुंदर नहीं, हम उनकी नींद हराम नहीं कर सकते, अब तो दुश्मन की ठोकर ही उनको उस नींद से जगा सकती है। मतलब कि जो अंग्रेज आएंगे तो उनके साथ युद्ध करेंगे तो उनकी नींद खुद ब खुद उड़ जाएगी और उनको ठोकर लगेगी। जूही कहती है, दुश्मन की ठोकर, ये अब क्या कह रही हैं? लक्ष्मीबाई कहती, हाँ जूही, दोस्त की ठोकर अविश्वास की खाई को और भी चौड़ा कर देती है। क्या तुम नहीं जानती कि हम एक दूसरे को किस दृष्टि से देखते हैं? क्या ऐसी स्थिति में मेरे कुछ कहने से शंकाओं की घटा और भी गहरा नहीं उठेगी? यहाँ पर जूही के दुश्मन की ठोकर वाले प्रश्न पर लक्ष्मीबाई कहती हैं कि दोस्त जो ठोकर देता है तो उससे अविश्वास पैदा होता है और उसकी जो खाई है वो और भी चौड़ी हो जाती है। मुंदर कहती है, भाई साहब ठीक कहती हैं, शंकाएं अविश्वास पैदा करेंगी और उस अविश्वास से उत्पन्न निराशा को दूर करने के लिए पायल की झंकार और भी जनक उठेगी। श्रीखंड और लड्डुओं पर जान देने वाले ब्राह्मणों के आशीर्वाद का स्वर और भी तेज हो उठेगा। सहसा कहीं दूर तोपों का स्वर उठता है। लक्ष्मीबाई कहती हैं, और जूही तू अगर तात्या को खोज सके तो तुरंत उन्हें यहाँ आने के लिए कह।